हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 पिन रिले के थ्रू आप एक किल स्विच को कैसे कनेक्शन करेंगे अगर आपका बाइक में किल स्विच नहीं है तो। ठीक है, मैं पहले वाले वीडियो में किल स्विच का वीडियो बनाया था जिसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ किल स्विच बताया था। उसमें थर्ड वाला जो बताया था किल स्विच, ये कुछ इस तरह का ही कनेक्शन है। बस आपको CDI के थ्रू उसमें बताया था कि आपको CDI का एक वायर को ब्रेक करके करना है, पर इस पे आपको CDI में कुछ छेड़खानी नहीं करना है। बस आपको एक रिले चाहिए, 4 पिन रिले। जो रिले होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। इसमें एक पिन मेरा टूट गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप का रिले होता है। तो इस रिले के थ्रू आपको किल स्विच का कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका बाइक में अगर किल स्विच नहीं है तो ये कनेक्शन कुछ इस तरह होता है आपका बाइक में। ये होता है सेल्फ रिले, ये होता है बैटरी, ये होता है इग्निशन की, ये होता है सेल्फ स्विच और ये होता है आपका सेल्फ का मोटर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आपका बैटरी से पावर सप्लाई डायरेक्ट सेल्फ का रिले पे आके रह जाता है और आपका इग्निशन को जाता है। ये दोनों एक ही साथ रहता है, ठीक है। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे, इग्निशन से पावर सप्लाई आपका चला जाता है सेल्फ स्विच को, और सेल्फ स्विच आप प्रेस करने से आपका सेल्फ का जो पॉइंट होता है, जो इनपुट पॉइंट होता है, उस पर आ जाता है पावर सप्लाई। और ये दोनों जो है, ये दोनों सेल्फ का 4 पॉइंट होता है। ये होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये इनपुट, ये आउटपुट, ठीक है। तो जैसे आप पावर सप्लाई प्रेस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पावर सप्लाई आ जाएगा, जो कि सेल्फ मोटर को पॉजिटिव में चला जाएगा, नेगेटिव तो ऐसे ही ग्राउंड में लगा रहता है। तो अगर आप बेसिकली रिले का फंक्शन जानना चाहते हैं, रिले कैसे काम करता है, रिले होता क्या है, तो आई बटन पे आपको यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा जाके। उसमें फिर पूरा डिटेल्स में मैं आपको बता दिया हूँ ये रिले कैसे काम करता है, वो होता क्या है। जो आसान भाषा में बता देना चाहूँगा, ये रिले एक स्विच होता है जिसको ऑन करने के लिए आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ता है। बस इतना ही है रिले का फंक्शन। ठीक इस तरह का हमें किल स्विच इस पर लगाना है, तो कैसे कनेक्शन करेंगे वो मैं बता देगा। सेम डायग्राम यहाँ जहाँ था ये वही डायग्राम है, कुछ भी ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं है, बस उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस है। आपको रिले एक चाहिए, एक 4 पिन रिले है, एक किल स्विच चाहिए। बस ये दोनों चीज़ एक्स्ट्रा आपको चाहिए, ठीक है। किल स्विच यानी कि आप आसानी से कोई भी स्विच ले सकते हैं ऑन ऑफ वाला, ठीक है। बस ये दोनों चाहिए। और डायग्राम जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा ये दोनों एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे आपको बता दिया कैसे क्या फंक्शन होता है सेल्फ का। हमारा बाइक में सेल्फ का जो इनपुट होता है वो डायरेक्ट इग्निशन के साथ लगा रहता है। तो इस पर हमें क्या करना है, ये इनपुट जो रहता है इसको आपको यहाँ से हटा देना होता है, ठीक है। ये इनपुट को हमें यहाँ से हटा देना है। बस जो ये जो इनपुट है इग्निशन के से जो आउटपुट आया, इग्निशन के से जो आउटपुट आया, ये बहुत सारे कोई एक्सेसरीज़ के गया है, किसी सर्किट को गया है, कहीं CDI को गया है, ये बहुत सारी चीज़ को गया है। तो आपको ढूंढना है एक पॉइंट, एक वायर आपको ढूंढना है आपके बाइक में जिस पे इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट सप्लाई आ जाए, ठीक है। तो वो वायर को आपको डायरेक्ट लगा देना है किल स्विच में। किल स्विच यानी कि स्विच एक ऑन ऑफ स्विच होता है जिसपे 2 पॉइंट होता है, उसका कोई भी एक पॉइंट पे आपको लगा देना है इग्निशन का जो आउटपुट वायर। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे उस पर पावर सप्लाई आ जाना चाहिए, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है किल स्विच का, जो स्विच है उसका जो दूसरा पॉइंट है, इसको लेके लगा देना है सेल्फ का जो रिले का जो पॉजिटिव पॉइंट है। ये सेल्फ रिले है, ये किल स्विच रिले है, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है इस पर आपको लगा देना है। नेगेटिव को ग्राउंड कर दीजिएगा, नेगेटिव को किसी भी नेगेटिव पॉइंट पे लगा दीजिएगा, बॉडी के साथ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉजिटिव पॉइंट है सेल्फ रिले का, यानी कि इस पर देख लीजिए, इस पर कोई भी पॉइंट ईज के ये नेगेटिव का शायद होगा, नेगेटिव पॉजिटिव किसी पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिले पे, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा टूट गया है किसी कारण वजह से, तो इसमें से आपको ये पॉजिटिव में अगर दे रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अल्टरनेट करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा, इस पर कोई भी इशू नहीं है रिले में, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये पॉइंट को चेंज मत कीजिएगा, जैसे पॉइंट दिया हुआ है उससे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक में पॉजिटिव दे देना है तो एक में नेगेटिव, यानी कि ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव दे दिए। जो किल स्विच का जो आउटपुट है इसको हमें ये पॉइंट पे दे देना है, जो पॉइंट मेरा टूट गया है, ठीक है, इस पर दे देना है। तो और जो 2 पॉइंट रहे, ये ऊपर और नीचे वाला, ये दोनों होता है इनपुट आउटपुट का, ठीक है। अगर आप पावर सप्लाई दोनों पे दे रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं, अंदर जॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। पावर सप्लाई बंद है तो ये दोनों
कॉन्टैक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है रिले का काम। आप डिटेल्स में देख सकते हैं वो वाला वीडियो में। तो हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट पे स्विच को दे दिए हैं, स्विच का आउटपुट यहाँ आ गया। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सेल्फ को भी कनेक्ट कर देना है। सेल्फ का जो इनपुट वायर हम निकाल दिए थे डायरेक्ट इग्निशन से, इसको हमें इसके साथ लगा देना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं तो आप स्विच का जो आउटपुट है, किल स्विच का जो आउटपुट है उसके साथ जॉइंट करके यहाँ पर लगा देंगे। तो बेसिकली होता क्या है, स्विच ऑन किए, रिले को पावर सप्लाई है, रिले ऑन हो गया, उसके साथ सेल्फ का स्विच को भी पावर सप्लाई चला जाएगा। अगर आप सेल्फ स्विच प्रेस करेंगे तो सेल्फ मोटर को पावर सप्लाई आएगा। ठीक है, ये होता है फंक्शन। किल स्विच बंद है, रिले बंद है, सेल्फ स्विच का भी पावर सप्लाई नहीं जाएगा, सेल्फ दबाने से कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो और जो 2 पॉइंट रहा, ये ऊपर वाला इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, आपको इस पे इनपुट आउटपुट क्या करना है, आपको यही कन्फ्यूजन होगा। तो इस पे इनपुट आउटपुट जो देना है, एक आपका बाइक में ऐसे कॉइल रहता है, आप देखिएगा टंकी के नीचे एक कॉइल रहता है। पल्सर में 2 रहता है, किसी बाइक में 1 रहता है। ठीक है, और ऐसे कोई बाइक नहीं है जिस पे एक कॉइल नहीं है, सभी गाड़ी में एक कॉइल होता है, इसके बिना गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर आपको यहाँ पर वायर दिखने मिलेंगे जो कि डायरेक्ट CDI से आता है। ठीक है, तो ये जो 2 वायर है, किसी एक, इस दोनों में से किसी एक वायर को आपको, किसी भी एक वायर को आपको निकाल देना है। ठीक है, निकालने के बाद जो वायर है जो बाइक से आया है, इसको एक पॉइंट पे लगा देना है रिले का। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है ये कॉइल का, इसको लगा देना है ये वाला पॉइंट पे। ठीक है, दोनों में से किसी भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पर ये दोनों वायर को मत निकाले, किसी एक को आपको निकाल के ऐसे इसके बीच में आपको लगाना बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिले का कनेक्शन, ये कंप्लीट। चारों पॉइंट कनेक्शन हो गया। नेगेटिव को चला गया, ये किल स्विच का गल चला गया, ये CDI का जो वायर आया था उसके चला गया, और ये के कॉइल का पॉइंट को चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, वर्किंग कैसे करेगा। बैटरी से पावर सप्लाई रिले को जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई है, सेल्फ रिले को डायरेक्ट सप्लाई ही रहता है, डायरेक्ट सप्लाई आएगा। किल स्विच का इग्निशन की का इनपुट को चलाएगा, इग्निशन की ऑन करेंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई चला जाएगा किल स्विच को। किल स्विच ऑन होगा तो आपका पावर सप्लाई आ जाएगा रिले को, रिले ऑन हो जाएगा। ठीक है, रिले ऑन हो जाएगा तो ये दोनों जो पॉइंट है इस पर शॉर्ट हो जाएंगे, ये दोनों जॉइंट हो जाएगा, और पावर सप्लाई किल स्विच ऑन किए तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ से फिर सेल्फ को चला गया पावर सप्लाई। तो अभी सेल्फ स्विच प्रेस करेंगे तो सेल्फ का पावर सप्लाई इधर आ जाएगा, तो ये दोनों कांटेक्ट हो जाएगा और सेल्फ मोटर भी आपका काम करेगा। ठीक है, अगर किल स्विच बंद है तो क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई नहीं होगा, ना सेल्फ रिले जो किल स्विच रिले ऑन होगा, ना सेल्फ स्विच काम करेगा। यानी कि आपका गाड़ी स्टार्ट होगा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, स्टार्ट होगा तो बंद हो जाएगा, उसी बीच में सेल्फ स्विच भी काम नहीं करेगा। बस इतना ही फंडामेंटल से रिले का, और इस पर ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो में नीचे, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता दूंगा। एक डायग्राम भी हो सके तो मैं इसका आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस इतना ही था वीडियो में, और कुछ ज़्यादा नहीं है जानकारी के लिए। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ एक गिव अवे कंटेस्ट रखने के लिए, तो नीचे कमेंट करके बताइए रखना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में। बाय बाय।